मजलिस में हुई टूट के बाद प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के बचाव में उतरे वरिष्ठ नेता माजिद हुसैन चारों विधायक को बताया गूंगा बहरा। मजलिस पार्टी में हुई बड़ी टूट और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान पर लग रहे आरोपों के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता माजिद हुसैन किशनगंज पहुंचे हैं। वहीं किशनगंज में प्रेस वार्ता कर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का उन्होंने खुलकर बचाव किया है। बता दें कि पार्टी छोड़ने वाले चारों विधायकों के साथ साथ पूर्व विधायक कमरुल हुदा ने अख्तरुल ईमान को पार्टी तोड़ने का जिम्मेदार बताया था, जिस पर माजिद हुसैन ने कहा कि आज जो लोग भी इस तरह का बयान दे रहे हैं वो पूरी तरह से गलत बयानी कर रहे हैं। श्री हुसैन ने कहा कि कमरुल हुदा को अख्तरुल ईमान ने ही टिकट दिलवाया था, मेरी मर्जी नहीं थी। वहीं उन्होंने कहा कि चारों विधायकों के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और आगामी लोकसभा चुनाव में हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अख्तरुल ईमान मजलिस के मजबूत सिपाही हैं और असदुद्दीन ओवैसी को उन पर पूरा एतबार है। श्री हुसैन ने खुद पर रुपया लेने के लगे आरोपों को खारिज कर दिया। साथ ही विधायकों के इस आरोप पर कि उन्हें सदन में अख्तरुल ईमान बोलने नहीं देते थे, पर कहा कि ये तो सदन में गूंगे बनकर बैठे रहते थे, बगैर अख्तरुल ईमान के ये लोग कुछ नहीं है। श्री हुसैन ने कहा कि जहां गए हैं वहां भी गूंगे बनकर बैठेंगे और अपने मालिक की गुलामी करेंगे, मेहनत करेंगे और जुस्तजू से काम करेंगे। हमने जिस पे एतबार किया था और अवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर जिनको चुना गया था, जो जाने वाले थे चले गए। हम हमारे हौसलों को और मजबूत करते हुए और मेहनत करेंगे और जुस्तजू करेंगे। 2 साल के बाद इलेक्शन है, हकीकत अवाम के सामने आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। कमरुल हुदा साहब के 1 रुपए के रवेदार हैं क्या हम? देखिए, हमारी तरबियत अलग हुई इसमें। कमरुल हुदा साहब से कभी पूछ लीजिए कि किस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उनकी मदद की है और उनको विधायक बनाने में अख्तरुल ईमान ने किस किस्म से जुस्तजू किया है। आज अख्तरुल ईमान के खिलाफ वो बेबुनियाद बातें कर रही हैं, मगर मैं बहैसियत जिम्मेदार ये कह रहा हूं कि जब पहली बार टिकट के लिए लाया गया था, मेरे जहन में कोई दूसरा आदमी था, मगर वो अख्तरुल ईमान ही थे जिन्होंने कमरुल हुदा साहब की पैरवी की थी और हमसे जिद कर कर उनके नाम का बी फॉर्म लिखे गए। आज जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए, मगर हम जानते हैं अख्तरुल ईमान ने उनके लिए, अख्तरुल ईमान साहब ने उनके लिए क्या जुस्तजू की थी और किस किस्म से हमारे सामने बात की। सर, आपसे जो सवाल पूछा गया इसमें कितनी सच्चाई है? जो झूठ है, वही चीज पूछा जा रहा है। झूठ है। क्या कमरुल हुदा साहब को कभी बुलाया गया? क्या कमरुल हुदा साहब के लिए जो मेहनत की गई, क्या जुस्तजू को 1 रुपए का रवादार है उनका? कमरुल हुदा साहब को अगर कुछ बोलना है बोलिए, उनको बोलने से कोई नहीं रोकता, मगर जो हकीकत है वो हकीकत ही रहेगी, जो मेहनत उनके लिए की गई वो मेहनत ही रहेगी। अख्तरुल ईमान साहब एक मजबूत सिपाही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पूरा एतबार है अख्तरुल ईमान साहब पे। जाने वाले जाते वक्त कुछ ना कुछ तो उनको बोलना है, बोल रहे हैं और जा रहे हैं। अवाम भी जानती है कि अख्तरुल ईमान साहब क्या है, आप और हम और तमाम अवाम भी जानती है। ये वही अख्तरुल ईमान पे इल्जाम लगा रहे हैं जो इतने टर्म का विधायक होने के बावजूद भी आज भी एक किराए के घर में रहता है। फैसला तो अवाम को करना चाहिए। अख्तरुल ईमान साहब की शख्सियत अवाम के सामने है। अख्तरुल ईमान साहब किस किस्म से अवाम से राब्ते में रहते हैं वो आप लोगों के सामने है। किस किस्म की उनकी बोली है वो अवाम के सामने है। सीमांचल में कोई एतबार नहीं करेगा, खासकर किशनगंज हल्के में, कि अख्तरुल ईमान साहब ने किसी को तकलीफ पहुंचाने का काम किया। झूठ बोल रहे हैं, बेबुनियाद बात कर रहे हैं। मैं बस आपके जरिए ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप असदुद्दीन ओवैसी साहब पे एतबार रखिए। उनकी बेबाक नुमाइंदगी, बेबाक आवाज आपके सामने है। चाहे कहीं आए कहीं चले ही जाएंगे, मगर मुद्दों पे और आपके मेरे मसाइल पे, चाहे वो शरीयत का मसला हो या आपके मेरे आने वाली कोई भी हिंदुस्तान में परेशानी का मसला हो, चाहे वो हमारी इबादत गाहों का मसला हो, कोई दूसरा लीडर नहीं है सिवाय असदुद्दीन ओवैसी साहब के, जो आपके और मेरी तरफ से निडर पने से उस वक्त के फिरौनों की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, और हमें उसी आवाज को मजबूत करना है, जुस्तजू करना है। उनसे ये तो पूछ लीजिए कि माजिद हुसैन साहब को फोन करें, फोन नहीं उठाए। कितने सवालात उन्होंने अभी तक असेंबली में डाले हैं,
کیا کیا مدوں پہ انہوں نے بات کی. بات تو صرف اختر علی ایمان کر رہے تھے, یہ تو گونگے بن کے بیٹھے ہوئے تھے, ان کا وقت کا استعمال ہو رہا تھا. مجھ سے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو چنا گیا عوام کے مدوں کو اٹھانے کے لیے اور عوام کی نمائندگی کے اٹھانے کے لیے. کون سے مدوں پہ آپ نے بات کی؟ بغیر اختر علی ایمان کے یہ کچھ نہیں ہے. وہاں پہ بھی جا کے گونگے بن کر بیٹھیں گے اور اپنے مالک کی غلامی کریں گے.